तो अचानक से हमें एक आवाज़ आती है और हमें लगा शायद कोई पटाखा है या शायद आतिशबाजी शुरू कर दी है, कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों को अपनी जान की नहीं पड़ी हुई थी और हम लोगों को बस ये था कि हम ये देखें कि जो हमारा कायद है वो किस हाल में है। और अचानक से कंटेनर के ऊपर से सब लोग गायब हो गए। बाहर जब लेकर आया जा रहा था तो इतनी आवाम थी कि उस आवाम में घुसना और उस आवाम के अंदर जाके खान साहब को देखना बहुत मुश्किल था। मेरे सामने वो बंदा होता ना, मतलब मैं उसकी पहुंच में होती या वो मेरी पहुंच में होता, मैं उसको पकड़ के मैं उसको वहीं पे मार देती। पता नहीं लोगों ने उसको छोड़ कैसे दिया, मेरी समझ से बाहर है कि आपने उसको जिंदा कैसे छोड़ा। ऐसे आप लोग जलसे में आए लोगों को मारते हो, पीटते हो, पकड़ते हो, घसीटते हो, उस बंदे को आपने पकड़ के भी नहीं मारा यार, मार देना चाहिए था। मैं तो वहाँ पे हैरान हूँ, मेरे सामने आते तो मैं वही गोली पकड़ के उसके सीने में उतार देती कि यार शर्म नहीं आ रही उसको। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरे जज्बात थे खान को लेके, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। हालांकि आपको पता है मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी और मैं बिल्कुल साकिन हो गई थी और मैं अपना मोबाइल की होश नहीं थी, पर्स की होश नहीं थी, दुपट्टे की होश नहीं थी, कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बस नहीं चल रहा था कि बस हम भाग के खान साहब के गाड़ी में जाके सवार हो जाए, देखें हमारा लीडर ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है। और अगर उस समा की बात करें तो मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में मैं दोबारा वो समा देखूं। मैं पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान को हंसता बसता देखना चाहती हूं और हम खान साहब को कुछ नहीं होने देंगे। देखें जिनके पीछे इतने लोगों की दुआएं हैं और जिसके साथ अल्लाह ताला का साथ है उसको कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमारा ईमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हिफ्ज़ा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल थी जब आप वहाँ पर कंटेनर के इर्द गिर्द मौजूद थी? सूरत हाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा गमगीर हो गई थी। एकदम से समझ लें आपके खुशी का जो समा था वो सोग में बदल गया था और ख़िताब चल रहा था, वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी। इस तरह से पीटीआई के कारकुन बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे और अचानक से, जिस तरह आपको पता है खान साहब अक्सर अपने जलसों में आतिशबाजी भी करते हैं और एंटरटेनमेंट भी चल रही होती है साथ साथ, तो अचानक से हमें एक आवाज़ आती है और हमें लगा शायद कोई पटाखा है या शायद आतिशबाजी शुरू कर दी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो आवाज़ जो थी वो गोली की आवाज़ थी और वो एक गोली नहीं, एक साथ 3-4 गोलियां चली और जब वो 3-4 गोलियां चली और लोग गिरे हैं, लाशें बिछी हैं वहाँ पे और भगदड़ मची है, तो समझ में आया कि यहाँ पे कुछ हो गया है। और हम लोगों को अपनी जान की नहीं पड़ी हुई थी और हम लोगों को बस ये था कि हम ये देखें कि जो हमारा कायद है वो किस हाल में है। और अचानक से कंटेनर के ऊपर से सब लोग गायब हो गए और खान साहब पीछे की तरफ गिरे, तो मैं देख के बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा यार अल्लाह ना करे कि उनके सीने पर गोली लग गई हो, अगर सीने पर लग गई है तो कोई नहीं बचा सकता अल्लाह की ज़ात के अलावा। और एम्बुलेंसेस भागने लग गई वहाँ पे अचानक से और बेयारो मददगार लोग पड़े हुए थे, कोई पूछ नहीं रहा था। हम लोग कहते हैं कि हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ जो समा था बाद में कारकुन सारे इकट्ठे हुए, लेकिन उस टाइम पे सबको अपनी जान के लाले पड़ गए थे और लोग खान साहब के कंटेनर की तरफ भाग रहे थे कि बस हम अपने खान को देख लें, कायद को देख लें। बड़ी देर के बाद खान साहब जो हैं वो हमें नज़र आते हैं और खान साहब बिल्कुल लड़खड़ाए नहीं, बिल्कुल डगमगाए नहीं और लग ही नहीं रहा था कि वो बंदा इतनी तकलीफ में, समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, गोली कहाँ लगी है। खून से लथपथ लोग निकले कंटेनर से और बस मुझे था कि यार ऐसी कोई खबर ना आ जाए, ऐसी कोई खबर आनी भी नहीं चाहिए। खैर उसी टाइम पे उन लोगों ने उस बंदे को पकड़ लिया जिसने गोली मारी थी और उसको पकड़ के साइड पे ले गए, उसके इंटरव्यूज़ करना शुरू हो गए। इतने शर्म का मकाम मुझे उस वक्त वहाँ पे लगा कि एक बंदा है जिसने खान को टारगेट किया और तुम उससे इंटरव्यूज़ ले रहे हो, तुम उसको पकड़ो, तुम उसके पुलिस थाने में जमा करवाओ। लेकिन अजीब ही समा था, मुझे ऐसे लग रहा था क़यामत सी आ गई है यहाँ पे कि सब ख़त्म होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हौसला हुआ खान साहब को देख के और जब खान साहब को उठा के लेके जा रहे थे तो दिल दहल गया था कि यार ये जो लॉन्ग मार्च है, जो हकीकी आज़ादी के लिए हम लोग निकले हैं ना, ये ना बीच में रह जाए। लेकिन समझ भी आ गई थी कि अब थोड़ा टाइम है कि हम इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे और शौकत खानम की तरफ सारे भागे। पता था कि यहीं पे लेकर आना है खान साहब। ऐसा बताना कि जब कंटेनर से इमरान खान साहब को बाहर की तरफ लेकर आया जा रहा था तो आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, क्या मंजर था, किस तरह से उनको बाहर लेकर आया गया? बाहर जब लेकर आया जा रहा था तो इतनी आवाम थी कि उस आवाम में घुसना और उस आवाम के अंदर जाके खान साहब को देखना बहुत मुश्किल था। इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी कि खान साहब के पास भी किसी को नहीं आने दे रहे थे। पता ही नहीं लगा कि कब उनको उठाया और कब उनको गाड़ी में डाला और कब उनको ले गए हैं। जब वहाँ से एक काफ़िला गुजरा तो पता लगा कि इसमें खान साहब है और अचानक खबर आई कि लाहौर की तरफ जा रहे हैं। हम भी फिर भागे कि नहीं, हमें भी लाहौर की तरफ जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। लेकिन जब खबर हम लोगों ने देखी टीवी पे तो हमें सुकून हुआ कि चलो एक गोली लगी है खान साहब को, या 2 लगी हैं या 3, बस जान बच गई है खान साहब की। बताइएगा कि जब आपको मालूम हुआ कि खान साहब भी इस हमले में ज़ख्मी हो गए हैं, क्या रिएक्शन था, क्या मंजर था वो? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आया ये सब कुछ सच है या झूठ है, समझ में नहीं आ रही थी कि ये किसने किया है किसने नहीं किया।
मेरे सामने वो बंदा होता ना, मतलब मैं उसकी पहुंच में होती या वो मेरी पहुंच में होता, मैं उसको पकड़ के मैं उसको वहीं पे मार देती। पता नहीं लोगों ने उसको छोड़ कैसे दिया, मेरी समझ से बाहर है कि आपने उसको जिंदा कैसे छोड़ा। एक शख्स जिसने आपके लीडर के ऊपर हमला किया, आप उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। यहाँ पे इंसाफ किसको मिलता है? अगर अपने बंदों ने उनके मारा है तो उन्होंने तो जेल से भी उसको निकाल देना है। एक बंदा आपके ऊपर कातिलाना हमला कर रहा है और आपके लीडर के ऊपर कर रहा है, वैसे आप लोग जलसे में आए लोगों को मारते हो, पीटते हो, पकड़ते हो, घसीटते हो। उस बंदे को आपने पकड़ के भी नहीं मारा यार, मार देना चाहिए था। मैं तो वहाँ पे हैरान हूँ, मेरे सामने आता तो मैं वही गोली पकड़ के उसके सीने में उतार देती कि यार शर्म नहीं आ रही उसको कि इतने लोग, इतनी दुआएं जिस लीडर के पीछे। उसके बाद पाकिस्तान का लीडर है कौन? पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है ना, तो बड़ा गलत हुआ खान साहब के साथ। अगर आप उस सीन को दोबारा इमेजिन किया जाए तो अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को जो टांग पे गोली लगी है कहीं और भी लग सकती थी, अगर इमरान खान साहब जानी नुकसान गवा बैठते तो क्या रिएक्शन होता, क्या जज्बात होते तब? मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरे जज्बात थे खान को लेके, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। हालांकि आपको पता है मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी और मैं बिल्कुल साकिन हो गई थी और मैं अपना मोबाइल की होश नहीं थी, पर्स की होश नहीं थी, दुपट्टे की होश नहीं थी, कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बस नहीं चल रहा था कि बस हम भाग के खान साहब के गाड़ी में जाके सवार हो जाए, देखें हमारा लीडर ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है। और अगर उस समा की बात करें तो मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में मैं दोबारा वो समा देखूं। मैं पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान को हंसता बसता देखना चाहती हूँ। हमारे लीडर बेशक 70 साल का है, लेकिन अभी भी ये जो तुम लोगों के पॉलिटिशियंस हैं और तुम लोगों के जो क्या मैं कहूँ, मैं तो अपनी ज़ुबान नहीं गंदी करना चाह रही, उनसे बहुत बेहतर है। और हमारे जवानों के लिए सिर्फ एक वही लीडर है और पाकिस्तान उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद कोई लीडर मैं नहीं देखती कि जो आने वाला है। कभी इमेजिन किया है, कभी ये सोचा है कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता क्या बनता? ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले मुझे बताएं कि खान साहब को कुछ हो जाता। खान साहब को कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप इतनी आवाम देख रहे हैं खान साहब के पीछे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि खान साहब को कुछ हो, और हम खान साहब को कुछ नहीं होने देंगे। देखें, जिनके पीछे इतने लोगों की दुआएं हैं और जिसके साथ अल्लाह ताला का साथ है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है, नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल लेकर आया तब खबरें ये भी चली कि 10 ज़ख्मी हो गए हैं और एक बीच में से शहीद भी हो गए। इमरान खान साहब की हालत बड़ी बताई जा रही थी कि उनको एक गोली लगी है और ये भी मसला चल रहा है कि उनको 4 गोलियां लग रही हैं। क्या लगता है आपको, जो फ्रंट से फायर आया है या फिर बैक से भी कहीं से फायर किया गया है? नहीं, बैक से कहीं से फायर नहीं आया, फायर फ्रंट से ही आया है और सारे फायर ही फ्रंट से आए हैं। जो लोगों को भी लगे हैं, जो खान को भी लगे हैं, खान की खुशकिस्मती थी, खान साहब की गुड लक थी और लोगों की दुआएं थी जिन्होंने खान साहब को बचा लिया। उसने बच ही जाना था और इससे ना उसकी इज्जत और शोहरत में कमी नहीं आई, वो और मजबूत हो गया है। इनका हर वार ना उल्टा पड़ जाता है। जितने भी वार करते हैं ना खान साहब पे, हमेशा जो है इनको मुंह की खानी पड़ती है। इस्लामाबाद जा रहे थे, जाने देते, ना मुज़ाकरात होते, हम तो जाते, हमें तो तसल्ली होती। लेकिन इन्होंने बीच में जो है ना अपना ये वार करके ना ये साबित कर दिया है कि इनको किस कदर डर है पीटीआई से, किस कदर इनकी फट गई है, किस कदर इनकी हट गई है कि अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते, अल्लाह ना करे वहाँ जाके ये कुछ और भी कर सकते थे। कितने घर बर्बाद हो सकते थे, कितने बच्चे यतीम हो सकते थे। अल्लाह ताला ने हिफाजत किया हमारी, अल्लाह ताला ने पीटीआई के कारकुनों की हिफाजत किया। और मेरे ख्याल से कि अब ये जो अवाम है ना, और अब जो अवाम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप रोज़ यहाँ पे बुलाएंगे, ये लोग रोज़ यहाँ पे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने 3 लोगों के नाम दिए हैं, क्या आपको लगता है कि वही मुजरिम है? खान की जो बात है वो सर आंखों पे है और पत्थर की लकीर है, वही मुजरिम है। अच्छा, आप बात करते करते इतना इमोशनली हो रही हैं, आंखों में आपके हम आंसू देख सकते हैं। इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों है, क्या वजह है, क्या ख़ास बात है? अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी में मैंने पाकिस्तान के साथ अगर किसी को फेयर पाया वो सिर्फ खान साहब हैं। ज़िंदगी का पहला वोट भी खान साहब के साथ था। ये कहते हैं कि जी यूथियों को पट्टी पढ़ा दी है और न जाने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। यूथियों को पट्टी नहीं पढ़ाई, यूथिया जो है ना बड़े पढ़े लिखे और अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और समझदार हैं। तुम लोगों की तरह 2000 की प्लेटों पे बिकने वाले नहीं हैं। तो यूथियाँ जो हैं वो बहुत सियाने हो चुके हैं और यूथियों को तुम लोग नहीं गिरा सकते। अगर तुम लोगों के लगाए कंटेनरों को ये हमारे 10-12 लोग उठा के ये मार सकते हैं तो तुम हमारे खान को गिराने चले हो। यार खुदा का खौफ करो, मरना नहीं है तुम लोगों ने, कब्रों में नहीं जाना। कितनी जाने लोगे, बस कर दो। इमरान खान साहब को क्या कहना चाहोगी आप? बस यही कहना चाहूँगी खान साहब के आपको अल्लाह ताला सलामत रखे और हमारे लिए हमारे लीडर भी हैं, हमारे लिए हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे लिए हमारे वालिद साहब की भी हैसियत रखते हैं और पूरी कौम जो है उनके लिए दुआ गो है। और डरना और परेशान होने वाली बात तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि ना वो डरता है
ना वो परेशान होता है, वो बड़ा निडर लीडर है और इनकी तरह वो नहीं है। गीदड़ तो वो है ही नहीं ना, वो मैदान में आके लड़ेगा और एक दफ़ा फिर आएगा। सही होगा जी। तो नाज़रीन, हिफ्ज़ा ताहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने आंखों देखा हाल बताया जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।